क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब राजनीति बदल रही है, सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं, अब जमीन की भी राजनीति बदल रही है। क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की बात करती थी, किस तरह की उसकी राजनीति थी। उसकी राजनीति में गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की वो जिक्र नहीं करती थी, अब उसका जिक्र करने लगी है। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उन्होंने समझ लिया है कि देश की नब्ज कहां बनती है। उन्होंने देख लिया कि देश की नब्ज बनती है गरीबों के घरों में। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि देश की नब्ज जो बसती है वो अल्पसंख्यकों के दिलों में बसती है। उन्होंने समझ लिया कि दलितों की पगड़ी की बात करनी पड़ेगी। उन्होंने समझ लिया कि किसानों के खेतों का जिक्र करना पड़ेगा और महिलाओं की चूल्हे की भी बात करनी पड़ेगी। और यह भी देश में सबने सोचा था और किसी ने नहीं समझा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात करेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार अपना बहुमत भी हासिल नहीं कर पाएगी। किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल नेता प्रतिपक्ष बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। यह भी सच है कि कुछ महीनों पहले किसी ने सोचा नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी खड़े हो पाएंगे कि नहीं खड़े हो पाएंगे, उनकी बातों का जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उनसे सवाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन सारी चीजें बदलती दिखाई दे रही हैं। चुनाव के पहले जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी गोदी मीडिया के द्वारा, उसमें साफ दर्शाया जा रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन जब चुनाव हो गया और सरकार बनने के बाद अब राहुल गांधी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बनकर के खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने विपक्ष के दायरे को साफ करते हुए कहा कि वो सिर्फ लोकसभा में ही विपक्ष के नेता नहीं हैं, वो जमीन पर विपक्ष के नेता बनकर के दिखाएंगे। वो आदिवासी, गरीब, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के गरीब विपक्ष के नेता बनकर के दिखाएंगे, उनके हकों की बात करेंगे। और उसकी शुरुआत भी उन्होंने आज कर दी। आज उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि सरकार की सांसें फूल गई और जो सिक्योरिटी थी उसकी भी सांसें फूलने लगी। क्योंकि ये वही किसान थे जिनको राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बुला लिया। राहुल गांधी ने फैसला किया, जो बजट पास हुआ उस पर वो खुद नहीं बोलेंगे, उनके नेता बोलेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन में बब्बर शेर हैं, जो नेता है वो बब्बर शेर की तरह बोलेंगे। और किस तरह से वो नेता आज बोले ये भी आज देखना बहुत अहम है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने उस समय जब किसानों को बुला लिया, उन किसानों को बुला लिया जिसको सरकार नहीं चाहती कि वो दिल्ली में दाखिल हो। आपने देखा कि पिछले साल किस तरह से हरियाणा के बॉर्डरों को सील कर दिया गया, कीलें ठोक दी गई। क्यों? क्योंकि किसान अंदर घुसने ना पाए, उनको दिल्ली में भी आने की इजाजत ना मिल पाए। उन्हीं किसानों को जब आज राहुल गांधी ने लोकसभा में बुला लिया तो सिक्योरिटी के द्वारा उनको रोक लिया गया। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कहा हमने ही बुलाया है, उसके बाद फिर राहुल गांधी खुद बाहर आ गए और उन्होंने बात की, मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मैंने खुद न्योता दिया है उनको बुलाने के लिए, मीटिंग के लिए, बात करने के लिए बात की गई है, तो क्यों रोका जा रहा है। मीडिया को उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये बात प्रधानमंत्री से आपको पूछनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो अंदर नहीं आ सकते तो बात ही तो करनी है, हम बात पब्लिक में आकर के कर लेंगे। राहुल गांधी बाहर आ गए, लेकिन फिर उन लोगों को अंदर भेजा गया, उन किसानों को अंदर भेजा गया जो किसान दिल्ली में आने नहीं चाहती थी सरकार दिल्ली में आ पाए। आपने बहुत बार देखा होगा फिल्मी सितारे लोकसभा में पहुंचे, वो किस तरह से आपने देखा उद्योगपति भी लोकसभा में पहुंचे, किस तरह से आपने देखा बड़े बड़े स्टार जो हैं वो भी पहुंचे। लेकिन अब नई राजनीति शुरुआत करी राहुल गांधी ने। अब वो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नब्ज पकड़ी थी देश की, उसको सब जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकसभा में आज जिस तरह से किसानों को बुलाया, आगे देखना अहम होगा कि वो किन किन लोगों को लोकसभा में बुलाते हैं। और जो किसान आज पहुंचे उन्होंने अपनी कुछ बातों को रखा। उन्होंने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि एमएसपी की गारंटी कानून बनाएंगे, तो आपको इसकी पहल करनी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। यदि आप इस पर दबाव बनाएंगे तो ये बिल भी पारित हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके जो मैनिफेस्टो में कुछ चीजें थी सरकार ने किस तरह से उनको बजट में शामिल कर लिया। तो जब सरकार ने इन चीजों को शामिल किया तो एमएसपी के कानूनी गारंटी को क्यों शामिल नहीं करना चाहती है, इस बात पर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने उन चीजों को रखा सामने किसानों से और कहा कि इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आखिर ये दृष्टिकोण किस तरह से बदल रहा है और हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है। So what is the problem? But what did you say anything? Why they were allowed? Kisans want to see me. I had invited them inside, so they're not allowing them in. What is the क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए
यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे Will you take this हैं, out? तो बाहर मिल लेंगे। But Rahul ji, will you take this out? Rahul ji, will you take this out? क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे क्या वजह किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। Rahul ji, will you take this इसको out? सदन साथियों, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में कहेंगे, अब हरियाणा में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के, कि वो किसानों के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो गरीब महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, मजदूरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या वो भाषण सिर्फ जुमले साबित नहीं होंगे? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून लागू कर दीजिए, और वो अब आवाज बन रहे हैं राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी अब जमीन पे उन नेताओं, किसानों के नेता बनने को स्वीकार कर चुके हैं? किसानों ने और जनता ने स्वीकार कर लिया है कि अब नेता तो सिर्फ राहुल गांधी हैं जो उनकी आवाज उठा सकते हैं। या आपने अल्पसंख्यकों के साथ भी देखा, ये आपने अग्निपथ वाली जो स्कीम है उसके बारे में भी देखा, सैनिकों के बारे में भी देखा, किस तरह से उन्होंने, राहुल गांधी ने उनकी आवाज उठाई। जब इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो साफ तौर पे दिखाई देता है, जिसकी हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी, कि जो सत्ता होती है वो सरकार चलाती है, जो जनता होता है उसका विपक्ष होता है। ये अहम फैलाया जाता है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जो जनता होती है वो सरकार को चुनती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जनता की आवाज तो विपक्ष ही बनता है, जनता विपक्ष बनती है। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं और समझते हैं, और जो सवाल है इसमें वो महत्वपूर्ण है, उन सवालों को हम देखने की कोशिश। दोस्तों, वीडियो के अंत में आज हम 3 सवालों को उत्पन्न करते हैं। 3 सवाल हैं जो देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करने वाले प्रतीत होते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि देश की मुख्य धारा में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के मुद्दों को अगर उठा लिया गया और उन मुद्दों को हकीकत में तब्दील कर दिया गया तो देश की सत्ता डिगाई जा सकती है, देश में सत्ता बनाई जा सकती है। दूसरा सवाल है कि अभी तक देखा गया था उद्योगपति और सत्ता का गठजोड़ है, उस गठजोड़ को तोड़ करके राजनीतिक तौर पर अगर उसका स्थान, उन उद्योगपतियों का स्थान गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ले लेते हैं तो सत्ता में क्या परिवर्तन होगा, किस आधार में देश में नई विचारधारा उत्पन्न होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। तीसरा सवाल यह है कि सत्ता अगर अपने घमंड में है कि उसको जनता ने चुन करके भेजा है, वो जो चाहे बना दे, जिस तरह के कानून चाहे बना दे, तो क्या यह जनता इस अहंकार को तोड़ देगी? क्योंकि जनता भी साफ देख रही है कि उसकी आवाज कौन उठा रहा है। उसकी आवाज तो अब नेता विपक्ष उठा रहे हैं, नेता विपक्ष जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं और जनता के हकों की बात कर रहे हैं। तो जनता किसके साथ खड़ी होगी, किस आधार पर खड़ी होगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में देश की राजनीति की मोड़ क्या होगा, किस आधार पर लोकसभा में मुद्दे उठाए जाएंगे, और आगे ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, आज किसान पहुंचे, कल कौन से नेता पहुंचते हैं, किस समाज के लोग पहुंचते हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए, और राहुल गांधी किनको न्योता देते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट हम आपके साथ प्रस्तुत करते रहे तो दो बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हमें ताकत देता है अपनी बातों को रखने का और जमीनी हकीकतों के सवालों को पूछने का। जय हिंद, जय भारत। मैं आमिर खान आजाद।